नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर हफ्ते जैसे कि हम आपके सामने एक बाजार के दिग्गज या निवेश जगत से जुड़ी एक ऐसी आवाज़ लेकर आते हैं जो बाजार की चाल आपको समझाती है और आपके पोर्टफोलियो में ज़रूरी बदलाव करने के लिए आपको दिशा देती है। आज हमारे साथ एक बार फिर से खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सतीश रामनाथन, CIO इक्विटीज़ हैं GM फाइनेंशियल AMC के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सतीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो सतीश, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं और बाजार की चाल भी हम देख रहे हैं, निवेशकों को बहुत परेशान कर ही रही है, एक दायरे में है लेकिन पूरा जो अंडरलाइंग ट्रेंड है वो काफ़ी कमज़ोरी का ही दिखाई दे रहा है। अब जब भी निवेशक पोर्टफोलियो बनाते हैं सतीश, तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनाते हैं, लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि आप एक CIO हैं, इक्विटी CIO हैं, तो बाज़ार की चाल को फ़िलहाल आप कैसे समझते हैं सतीश? और आपके हाउस व्यू के मुताबिक अब आप कैसे कॉशियस हैं अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को लेकर? रिस्क कैसे मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे समझाएंगे सतीश? जी कविता जी, धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद ये मौका देने के लिए। अभी ये जो वॉलेटिलिटी है बाजार में, ये ग्लोबल ट्रेड के वजह से हो रहे हैं। और ये ग्लोबल ट्रेड टैरिफ के वजह से बहुत ही अनसर्टन हो रहा है। इसलिए हमने पोर्टफोलियो को डोमेस्टिक ओरिएंटेड क्रिएट कर दिए हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक capex or domestic financials. So we have aligned the portfolio to domestic oriented and internal oriented rather than export oriented. So the only export oriented businesses we have are IT and pharma, which are globally well proven to be where India is a leader. थोड़ा सा सतीश, सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत आपसे मैं करना चाहती हूँ, बिकॉज जितने भी एक्सपर्ट से हम बातचीत कर रहे हैं, कंजम्पशन, हेल्थ केयर, BFSI, यही कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर उनको फ़िलहाल कंफर्ट फील हो रहा है। आपके मुताबिक ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको एज अ हाउस व्यू कंफर्ट फील हो रहा है? इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ग्रोथ तो आप बताइएगा कि ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन भी बताइएगा। देखिए, हमारा जीडीपी का स्लो डाउन हो रहा है। और हो सकता है ऐसे ही ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा वीक ही रहेगा एक दो क्वार्टर के लिए, मगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स ठीक ठाक आ रहा है। थर्ड क्वार्टर का अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा एक्सिलरेट हुआ है Q2 के ऊपर। और भी हो सकता है। इसके लिए हमने अर्निंग्स मोमेंटम ही देख रहे हैं, और हम जीडीपी मैक्रो थोड़ा कम वेटेज दे रहे हैं। और वी आर फोकसिंग ऑन लिक्विडिटी बिकॉज ऑफ अनसर्टन मार्केट्स, फोकसिंग अ लिटिल बिट ऑन लार्ज कैप, क्योंकि लार्ज कैप का वैल्यूएशन थोड़ा अच्छा लग रहा है। और उसमें ग्लोबल चैंपियंस भी हम देख रहे हैं कि जो भी कंपनी ग्लोबली रेलेवेंट हो सकता है और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो सकता है, वी आर लुकिंग एट दोज कंपनीज एज वेल। Sectorally, we are looking at global consumption as domestic consumption as a theme, because even the budget is trying to boost domestic consumption based on जो भी टैक्स कट्स दिया है, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन को थोड़ा बूस्ट हो सकता है। इसके वजह से हम डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक फाइनेंशियल्स देख रहे हैं। उसका वैल्यूएशंस भी थोड़ा कम हुआ है। और they have not participated in the rally compared to what Capex and other teams have participated. कंजम्पशन की आप अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके साथ सतीश, तो कंजम्पशन को आप कैसे डिवाइड करना चाहेंगे? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है और यहाँ पर अलग अलग तरह की कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं। वैल्यूएशंस आपने कहा कि काफ़ी फेवरेबल आपको फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब बूस्ट की बात करें तो किस तरह के कंजम्पशन को बूस्ट मिलने की बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? देखिए, consumption can be divided into 3-4 buckets. One is services consumption, which is hotels, restaurants, QSR, fast foods, and snack foods.
The second consumption is FMCG, where we are not that positive because the growth momentum has slowed due to penetration being very high, and growth levers are limited in that sense. The third is services in terms of financials and things of that sort. And fourth is durable purchases, whether it be air conditioners, washing machines, or cars or scooters, etc. So this is the broad mix that we are playing, whether it is asset or it is consumption. And we have a balanced portfolio across all of this. सतीश, आपके फंड हाउस के हिसाब से अगर मैं फ़िलहाल एसआईपी इन्फ्लोज पूछना चाहूँ आपसे, तो क्या इसका अंदाज़ा आपको होगा? कोई डेटा आप बता पाएंगे हमें किस स्कीम में और कहाँ लोग ज़्यादा निवेश कर रहे हैं? ये मेरे पास नहीं है कविता जी। ओके। सतीश, ये बताइएगा, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस को लेकर इतने कंसर्न सामने आ रहे हैं, आप इसमें से अगर चुनिंदा पॉकेट्स जहां पर मिड कैप स्मॉल कैप में फ़िलहाल कुछ कंसिडर किया जा सकता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे पॉकेट्स फ़िलहाल इमर्ज होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि एक ज़बरदस्त कूल डाउन की ज़रूरत थी जिसको हम बाज़ार में फ़िलहाल आता हुआ देख भी रहे हैं, लेकिन शायद अब भी थोड़ा सा मार्जिन है कि वैल्यूएशंस रीज़नेबल हो जाएं। मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस को लेकर आप क्या कहेंगे, और ऐसे पॉकेट्स जहां पर आपको लगता है कि अब धीरे धीरे हम क्लोजर टू रीज़नेबल जोन पहुंच गए हैं? सतीश। Definitely, we are seeing value coming back in some of the sectors and some of the categories in mid and small. Some of the utility names are very cheap. Some of the construction names have also become very cheap. So the value is coming slowly in many pockets. And even though the selling seems to be relentless and share price कम हो रहा है हर दिन, मगर हमको दिख रहा है कि valuations are actually favorable in some of the pockets, and market is ignoring at this current point in time. और राइट, सतीश, यहाँ पर इस तरह के बाज़ार में जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो हम देख रहे हैं लगभग 109% के आसपास हमने जान में आता हुआ देखा है। जेफरीज ने हाल ही में कुछ मॉडरेट होती हुई एसआईपीज़ को लेके कंसर्न्स भी जताए हैं जब बात हुई थी एक एएमसी के मैनेजमेंट के साथ। ये आपको कितना कंसर्न करता है? It is a concern because जो भी पैसा आ रहा है वो डोमेस्टिक पैसा ही आ रहा है, और डोमेस्टिक पैसा दो तरफ की आ रहा है, रिटेल मनी और इंस्टीट्यूशनल मनी। इंस्टीट्यूशनल मनी जो पेंशन फंड में है वो थोड़ा गारंटीड है, और जो इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड का है वो थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। अगर ये कैटेगरी वॉलेटाइल होता है तो बाजार और भी वॉलेटाइल हो सकता है। इसलिए we are quite concerned about the flows into the domestic mutual fund industry. ऑलराइट, अब यहाँ पर हमारे घरेलू फैक्टर्स की मैं बात करूँ इन्फ्लेशन को लेकर और रेट कट को लेकर, जिस तरह से हमने अभी एक रेट कट आता हुआ देखा है और आने वाले समय में काफ़ी हद तक डेटा इसको बताएगा कि आगे क्या स्टैंड लिया जाता है आरबीआई की तरफ से, आप इसको कैसे आगे आता हुआ बढ़ता हुआ देखते हैं? इंडिया में काफी लीवर्स है रेट कट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट डेट भी अंडर कंट्रोल है, गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट इज अंडर कंट्रोल, कॉर्पोरेट बोरोइंग इज अंडर कंट्रोल, कॉर्पोरेट health is very good and cash flows are good, and requirement for bank credit is also limited. The only people who are borrowing are retail in that sense, which the RBI has actually controlled and ensured कि क्वालिटी ठीक ठाक होना चाहिए। ये सब कुछ करने के वजह से वी आर fairly confident that India has headroom for cutting rates, providing the US rates don't spike up due to their fiscal deficit. और राइट, सतीश, आखिरी सवाल, मौजूदा समय में ऐसी कौन सी कैटेगरी है जहाँ पर निवेशकों को पैसे लगाने चाहिए? ये कैटेगरी जो भी हम
we are advising investors to be in a diversified general fund rather than be focused on either mid, small or any sectoral thematic fund at this point in time. जो भी generalized diversified fund है, ये टॉप 100, टॉप 200 या तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप जो भी है, जो भी इन्वेस्टर्स को पसंद है, वो कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सेक्टर स्पेसिफिक या कैप कर्व स्पेसिफिक अभी का समय नहीं है मेरे ख्याल से। सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, आपने हमें आज समय दिया। थैंक यू। बहुत ही धन्यवाद। और इसी के साथ निवेश की एबीसीडी में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।